कोर्ट में कुख्यात गोलीबारी के 6 दिन बाद अदालत में एक याचिका में जेल में बंद खूंखार गैंगस्टर काला जठेड़ी ने कहा था कि हर बार मुझे जब सुनवाई के लिए पेश किया जाता है तो मुझे हथकड़ी लगा दें। इससे एनसीआर में प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच डर बढ़ गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 30 जुलाई 2021 को दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संदीप जठेड़ी उर्फ काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया था। लेकिन पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद बदमाशों को अपनी जान का खतरा है। इस डर का कारण 24 सितंबर 2021 को हुई गोलीबारी है, जिसमें दिल्ली के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र सिंह मान उर्फ गोगी को प्रतिद्वंदी टिल्लू गैंग के 2 गैंगस्टरों ने कोर्ट रूम के अंदर वकीलों के वेश में गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच लड़ाई जो लगातार बढ़ रही थी, वही स्थानीय अदालत में गोगे के दिन दहाड़े हत्या का प्रमुख कारण बना था। दिल्ली ने पिछले एक दशक में 2 प्रतिद्वंदी गिरोहों गोगी गिरोह और टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के बीच एक अंतहीन खून खराबा देखा है। गोगी गिरोह का नेतृत्व कभी जितेंद्र सिंह मान करते थे, जबकि टिल्लू गिरोह अभी भी सुनील मान द्वारा चलाया जाता है, जो वर्तमान में उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में बंद है। टिल्लू और गोगी दोनों दिल्ली के बाहरी इलाके में एक ही गांव के रहने वाले हैं। सूत्रों ने IANS को बताया है कि दोनों बचपन के दोस्त थे जो कभी साथ में घूमते थे, लेकिन ये बचपन की दोस्ती एक युद्ध में कैसे बदल गई, जिसने पिछले 10 सालों में दिल्ली और हरियाणा में 25 से अधिक लोगों के जीवन का अंत कर दिया है। कहा जा रहा है कि सुनील मान उर्फ टिल्लू और जितेंद्र उर्फ गोगी के बीच गैंग वॉर साल 2010 में दिल्ली के अलीपुर स्थित श्रद्धानंद कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के दौरान शुरू हुई थी। यही वो समय था जब दोनों बचपन के दोस्त दुश्मन बन गए और बाद में भयंकर प्रतिद्वंदी बन गए। हालांकि उन्होंने स्वयं सीधे चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी दोनों ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को समर्थन और बाहुबल प्रदान किया, जिससे दोनों के बीच कड़वाहट पैदा हुई, जिसकी परिणति दिल्ली में सबसे हिंसक गिरोह युद्ध में हुई। 18 जून 2018 को दिल्ली के उगाड़ी में दोनों गिरोहों के बीच एक भीषण झड़प में सुनील टिल्लू गिरोह के 2 सदस्यों और 2 राहगीरों सहित 4 लोगों को मार गिराया था और 5 अन्य घायल हो गए थे। लेकिन गैंगस्टर बनने से पहले गोगे का भविष्य उज्जवल था। उन्होंने अलीपुर के एक स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और एक नवोदित वॉलीबॉल खिलाड़ी और एक एथलीट थे। गोगे अक्सर पूछताछ के दौरान पुलिस को बताते थे कि वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहता है। हालांकि नियत ने उसके लिए कुछ और लिखा था। छोटे समय की कॉलेज राजनीति और हाथापाई से 2 दोस्त कैसे दुश्मन बने, धीरे धीरे दिल्ली के शीर्ष प्रतिद्वंदी गैंगस्टर बन गए। लेकिन काला जठेड़ी को जान का डर क्यों था? स्पेशल सेल के सूत्रों ने IANS को बताया कि गोगी गिरोह के सदस्यों का काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, अशोक प्रधान और हाशिम बाबा गिरोह के सदस्यों द्वारा समर्थित किया जा रहा है, जबकि सुनील मान उर्फ टिल्लू गिरोह को वर्तमान में नीरज बवाना गैंग के सदस्यों द्वारा समर्थित किया जा रहा है, जिसमें नीरज बवाना, सुनील लाठी, नवीन उर्फ बाली और नासिर गिरोह शामिल है। रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के बाद उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा प्रतिशोध की आशंका आसन्न थी, लेकिन सौभाग्य से टिल्लू और गोगी दोनों समूहों के सहयोगों की लगातार गिरफ्तारी के कारण इसे अब तक टाला गया है। हाल ही में टिल्लू ताजपुरिया के करीबी और सहयोगी रोहिणी कोर्ट शूटआउट मामले में मुख्य साजिशकर्ता राकेश ताजपुरिया को एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी राकेश ताजपुरिया जेल से टिल्लू के निर्देशानुसार अपने कट्टर प्रतिद्वंदी जितेंद्र मान की हत्या की साजिश रचने और साजिश रखने की मुख्य साजिशकर्ता थे। रोहिणी कोर्ट शूटआउट सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं थी, ये दिन दहाड़े दसियों गवाहों के सामने की गई हत्या थी। अपने गिरोह के नेताओं के प्रति इन छोटे समय में अपराधियों की भक्ति और समर्पण मुख्य कारण है जो इन गिरोहों को अभी भी दिल्ली में चला रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा रोहिणी को शूटआउट मामले में चार्जशीट दाखिल करने के बाद देखने को मिला है, पता चला है कि 24 सितंबर को गोगी की हत्या करने वाले 2 हमलावरों में एक टिल्लू ताजपुरिया गिरोह का सच्चा भक्त था। सूत्रों ने IANS को बताया कि उनमें से एक ने टिल्लू ताजपुरिया के नाम का एक स्थायी टैटू बनवाया था। स्थायी स्याही से बनाए गए टैटू में 23 साल के जयदीप उर्फ जग्गू के आगे वाले भाग पर टिल्लू लिखा हुआ था। भले ही NCR की सड़कों पर गैंग कल्चर पनप रहा हो, लेकिन दिल्ली पुलिस गैंग वॉर या दोषियों को समय पर पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।